व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होते हैं, लेकिन कुछ लोग उन संघर्षों को मात देकर मिसाल बन जाते हैं। यह कहानी है अंशु प्रकाश की, जिन्होंने बचपन में ही माता पिता को खो दिया और समाज के तानों को सहते हुए भी अपने सपनों को पूरा किया। आज वे एक सफल आईएएस अधिकारी हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। उनकी यह यात्रा सिर्फ एक प्रेरणादायक कहानी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, संघर्ष और सफलता की गाथा है। यह कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं, बल्कि अडिग हौसले और बुलंद हिम्मत की भी है। यह कहानी है अंशु प्रकाश की, एक ऐसे अनाथ बालक की जिसने किस्मत की तमाम ठोकरों को झेलकर अपने सपनों को हकीकत में बदला। गांव के कच्चे रास्तों से लेकर देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा यूपीएससी तक का उनका सफ़र साहस और प्रेरणा की मिसाल है। अंशु का जन्म बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार था, लेकिन जब वे मात्र 5 वर्ष के थे, एक ठंडी रात थी। गांव में बिजली नहीं थी, सिर्फ लालटेन की धुंधली रोशनी टिमटिमा रही थी। 5 साल का अंशु माँ की गोद में सिमटा सो रहा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक अचानक ऐसा हादसा हुआ जिसने उनकी दुनिया ही बिगाड़ दी, या यूं कहें कि दुनिया ही उजाड़ दी। एक सड़क दुर्घटना में उनके माता पिता चल बसे। वह रात सिर्फ अंधेरी नहीं थी, बल्कि उनके जीवन में गहरे अंधकार की शुरुआत थी। उन्होंने अपने माता पिता को एक सड़क दुर्घटना में खो दिया था। यह उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा आघात था। माता पिता की मृत्यु के बाद अंशु को रिश्तेदारों के सहारे छोड़ दिया गया। रिश्तेदारों ने सहारा तो दिया, मगर कब तक? धीरे धीरे अपनापन बोझ में बदल गया। बचपन में ही उन्होंने तानों और तिरस्कार को सहना सीख लिया, लेकिन एक चीज़ जो उन्होंने कभी नहीं छोड़ी, वह थी उनकी किताबें। उन्होंने मानसिक और शारीरिक कठिनाइयाँ झेली, लेकिन हार कभी नहीं मानी। हालांकि परिवार के हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन अंशु की जिज्ञासा और पढ़ाई के प्रति लगन कभी कम नहीं हुई। उन्होंने सरकारी स्कूल में दाखिला लिया और अपनी पढ़ाई जारी रखी। सरकारी स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ पेट भरने के लिए अंशु ने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। अपने शुरुआती वर्षों में उन्होंने यह समझ लिया था कि अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो अपने दम पर कुछ करना होगा। उन्होंने कई छोटे मोटे काम किए, जैसे कि ट्यूशन पढ़ाना, अखबार बेचना और चाय की दुकान पर काम करना। सुबह अखबार बांटते, दोपहर में चाय की दुकान पर बर्तन साफ करते और रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करते। कई बार भूखे पेट भी सोना पड़ा उन्हें, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। गांव में लोग अक्सर कहते, एक अनाथ लड़का क्या करेगा, बड़ा होकर मजदूरी ही तो करनी है। लेकिन अंशु ने इन बातों को अपनी ताकत बना लिया। गांव के एक शिक्षक ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें गाइड करना शुरू किया। यह अंशु के जीवन में एक नया मोड़ था। अंशु को समाज से भी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इन नकारात्मक बातों को अपनी प्रेरणा बना लिया। जब अंशु 10वीं कक्षा में थे, एक दिन उन्होंने एक अखबार में एक आईएएस अधिकारी की कहानी पढ़ी। वो दंग रह गए। क्या कोई इतना बड़ा अफसर भी बन सकता है? उसी दिन उन्होंने तय किया कि वो भी आईएएस बनेंगे। यूपीएससी की परीक्षा दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। अंशु को कई बार असफलता भी मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। यूपीएससी की कोचिंग के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने सरकारी लाइब्रेरी में जाकर खुद से पढ़ाई की। वे इंटरनेट से मुफ्त संसाधन खोजते और नोट्स बनाते थे। तीसरे प्रयास में अंशु ने प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली। यह उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। उन्होंने कड़ी मेहनत से मुख्य परीक्षा दी और इंटरव्यू तक पहुँचे। इंटरव्यू में उनसे कई कठिन प्रश्न पूछे गए, लेकिन उन्होंने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया। इंटरव्यू में उनसे पूछा गया, अगर तुम्हें 24 घंटे के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो क्या करोगे? अंशु ने बिना रुके जवाब दिया, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और गरीबों के लिए अवसर सुनिश्चित करूंगा। कुछ महीनों बाद जब फाइनल लिस्ट आई
तो अंशु का नाम उसमें चमक रहा था। ये वही लड़का था जिसे कभी समाज ने ठुकरा दिया था और आज वही देश की सेवा करने के लिए IAS अधिकारी बन गया था। यह उनके लिए और उन सभी के लिए गर्व का क्षण था जिन्होंने उनके संघर्ष को देखा था। IAS बनने के बाद भी अंशु अपने संघर्ष को नहीं भूले। उन्होंने अनाथ बच्चों और गरीबों की शिक्षा के लिए विशेष योजनाएं बनाई। अपने गांव में उन्होंने सड़कें बनवाई, स्कूलों का निर्माण करवाया और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया। आज वे कई छात्रों को प्रेरित करते हैं और उन्हें बताते हैं कि कैसे कठिनाइयों से लड़कर सफल हुआ जा सकता है। अंशु प्रकाश का सपना बचपन में डॉक्टर बनने का था, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें प्रशासनिक सेवा की ओर मोड़ दिया। अंशु प्रकाश ने बिना किसी महंगी कोचिंग के सिर्फ सरकारी संसाधनों और स्व अध्ययन के माध्यम से UPSC परीक्षा पास की। वे प्रशासनिक सेवा के साथ साथ एक अच्छे लेखक भी हैं और सोशल इश्यूज पर लेख लिखते हैं। उन्होंने अपने गांव में बच्चों के लिए एक फ्री कोचिंग सेंटर खोला है, जहां गरीब छात्रों को UPSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। अंशु प्रकाश को UPSC की तैयारी के दौरान मानसिक तनाव और आत्मसंदेह सेल्फ डाउट का सामना करना पड़ा। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने परीक्षा छोड़ने का विचार किया, लेकिन अपने एक दोस्त की सलाह और प्रेरणा से वे फिर से जुट गए। तीसरे प्रयास में प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद मुख्य परीक्षा की कठिन तैयारी के दौरान वे इतने निराश हुए कि उन्होंने UPSC की परीक्षा छोड़ने का मन बना लिया था। लेकिन एक पुराने शिक्षक ने उन्हें यह कहकर प्रेरित किया कि तुम्हारी हार नहीं हुई है, तुम बस एक पड़ाव पर रुके हो। यह सुनकर उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी। IAS अधिकारी बनने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग एक ऐसे ज़िले में हुई जहां प्रशासनिक भ्रष्टाचार काफ़ी फैला हुआ था। उन्होंने बिना डरे वहां पारदर्शिता लाने के लिए कई बड़े फैसले लिए, जिससे कई प्रभावशाली लोग उनसे नाराज़ हो गए, लेकिन उन्होंने ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को निभाया। वे महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के बड़े समर्थक हैं। उन्होंने कई योजनाओं में काम किया जिससे गांव में लड़कियों की शिक्षा की स्थिति में सुधार हुआ। उनकी पहल के कारण स्कूल ड्रॉप आउट रेट में भारी कमी आई। अंशु प्रकाश अपने जीवन, संघर्ष और प्रशासनिक अनुभवों पर एक किताब लिखने की योजना बना रहे हैं, जिससे युवाओं को प्रेरणा मिल सके। आज वे कई छात्रों को प्रेरित करते हैं और उन्हें बताते हैं कि कैसे कठिनाइयों से लड़कर सफल हुआ जा सकता है। अंशु प्रकाश अपनी पृष्ठभूमि को कभी नहीं भूले, इसलिए उन्होंने अनाथ बच्चों और गरीब बच्चों के लिए फ्री कोचिंग संस्थान शुरू किया, जहां UPSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। उन्होंने डिजिटल प्रशासन को बढ़ावा दिया, जिससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार कम हुआ। उन्होंने जनता से सीधा संवाद करने के लिए जनता दरबार जैसी पहल भी शुरू की। उन्होंने किसानों के लिए नई तकनीकों को अपनाने में मदद की, जिससे उनकी फसल की पैदावार बढ़ी। मजदूरों के लिए रोजगार योजनाएं चालू की, जिससे गांव में पलायन कम हुआ। उन्होंने अपने कार्यकाल में छोटे उद्योगों और स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिला और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। आज वे कई मंचों पर जाकर अपने संघर्ष और सफलता की कहानी बताते हैं, जिससे लाखों युवाओं को प्रेरणा मिलती है। वे अक्सर कहते हैं, संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता उतनी ही शानदार होगी। जब भी मुश्किल समय आया, उन्होंने हार नहीं मानी। एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाती है। जो लोग खुद को बदलने के लिए तैयार रहते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। अंशु प्रकाश की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आएं, अगर हमारे पास इच्छा शक्ति और मेहनत का हौसला है, तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि सपने सच होते हैं, बस हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी थी अंशु प्रकाश की, जिन्हें अनाथ कहकर समाज और रिश्तेदारों ने ठुकरा दिया,
पर उनकी हौसले की उड़ान नहीं रुकी। आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि क्या आपका भी ऐसा कोई सपना है जिसे आप पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस से थोड़ी भी ऊर्जा प्राप्त होती है तो चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। जय हिंद।